चलिए बढ़िया से पहले फिगर बनाइए पूर्वी घाट का, फिर आज हम लोग समझेंगे। आज आपका पर्वत श्रेणी कंप्लीट करेंगे, चोटी कंप्लीट करेंगे, आज लगभग बेस इधर का निकाल देंगे। पंचमलाई, पलनी, पलनी श्रेणी है। चलिए ध्यान दीजिए, नीचे हेडिंग दे दीजिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। नीचे हेडिंग दे दें पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। चलिए ध्यान दीजिए, कल रखें, खूब बढ़िया से समझेंगे। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी पर थोड़ा सा ध्यान दें। पहला नंबर तो हम लोग देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी इधर है, इस तट के सहारे समानांतर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है महानदी, यहाँ से लेकर के और लास्ट ये कहां पर हो रहा है, नीलगिरी पहाड़ी तक की लास्ट कर रहा है। तो महानदी से लेकर के नीलगिरी पहाड़ी तक ये पूरा विस्तृत है। क्या ये कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू? तो ये कटा छटा है। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी घाट कंटिन्यू है, पूर्वी घाट डिसकंटिन्यू है, क्यों? तो आपको ध्यान रखना है कि इधर दक्षिण भारत का जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब है, और सभी नदियों का पानी पश्चिम से पूरब आने के कारण नदियों से एक कटा छटा हिस्सा प्राप्त हुआ। तो बोलो डिसकंटिन्यू का कारण भी क्लियर हो गया। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग ध्यान दीजिए, इसमें पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में आपको ध्यान रखना है सबसे ऊंचा चोटी कौन है। तो जनरली ध्यान दीजिए, कई चोटियों की चर्चा होती है, लेकिन अगर एनसीईआरटी देखोगे तो उड़ीसा में इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी को लिखा है। तो हम लोग महेंद्रगिरी को सबसे ऊंचा चोटी मानेंगे, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का अलग अलग राज्यों में, अगर हम आंध्र प्रदेश में चले तो इसमें हम लोग देख रहे हैं नल्ला मल्ला और पलकोंडा। अब आपसे पूछा जाएगा नल्ला मल्ला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित? आंध्र प्रदेश। पलकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश। अगर हम तमिलनाडु में चले तो तमिलनाडु में आप खुद देख रहे हो, ऊपर सबसे पहले कौन है? जावेद की पहाड़ी, उसके नीचे शिवराय की पहाड़ी, इसके नीचे पंचमलाई और इधर पल्ली श्रेणी। अब पिछला दिन आपको याद होगा कि इसका नाम कार्डेमम था, इसका नाम अन्नामलाई श्रेणी था, याद है ना सबको? और बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, भारत में सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डेमम, पंचमलाई, शिवराय, जावेद, ये सब नाम दे दी। तो बोलो सबसे दक्षिण में कौन है? कार्डेमम। अब इसमें सजाने आ जाएगा तो बोलो ऊपर कौन है? जावेद, फिर कौन है? शिवराय, नीचे पंचमलाई, ऊपर ये पलनी श्रेणी, इसका नाम क्या है? पलनी श्रेणी। और जहां पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलता है इसका नाम क्या है? नीलगिरी पहाड़ी। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, नीलगिरी पहाड़ी जो देख रहे हो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम दूधा बेटा है। दूधा बेटा। आपसे पूछेगा कि बताओ नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दूधा बेटा। नीलगिरी जो है यहाँ पर आप जो देख रहे हो तो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी हल्का विस्तृत है, और ऊपर से कौन है? कर्नाटक। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों राज्य में नीलगिरी का डेवलपमेंट है। दूधा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है 2637 मीटर, और प्रायद्वीपीय भारत का ये सेकंड लार्जेस्ट पीक है। पिछले क्लास में आपको बताए थे अन्नामलाई श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी था, और इसका हाइट 2695 मीटर था, याद आया सबको? अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और दूधा बेटा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका हाइट कितना है? 2637 मीटर। तो ये हाइट तुमको ध्यान रखना है। इसी नील, अच्छा दूधा बेटा किस राज्य में? बोलो जल्दी से। कर्नाटक होगा कि केरल होगा? कहां होगा? कर्नाटक, केरल। तो आंसर तमिलनाडु में है। एक कहां स्थित है? तमिलनाडु। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको बताए थे, अनाईमुदी कहां है? पिछला दिन लिखा है ना, केरल में। यही नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में एक पर्वतीय स्थान घूमने लायक है जिसका नाम हम बताए थे ऊटी। जगह का नाम क्या है? ऊटी। दक्षिण भारत में गर्मी ज्यादा पड़ते है, फिर भी ऊटी एक टूरिस्ट पैलेस है जहां बर्फ गिरते हैं, ऊंचाई पर स्थित। और इन सभी क्षेत्रों में ऊंचे स्थान होने के कारण ये पर्वतीय टूरिस्ट पैलेस है जहां हिमपात देखने को मिलेगा नहीं। तो इधर सबसे ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र है, कारण विश्व रेखा के यह नजदीक स्थित। अब हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक पूरा सीरीज में आपको सजाने के लिए आ जाएगा। अब सजाने के लिए देखो कैसे दे सकता है क्वेश्चन। एक नंबर में आपको दे रहा है पलनी या शिवराय कर देते हैं, एक नंबर में आपको दे दिया शिवराय, 2 नंबर में आपको दे दिया जावेद, 3 नंबर में आपको दे दिया नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला, और 4 नंबर में आपको दे रहा है इसमें कार्डेमम, और कह रहा है उत्तर से दक्षिण सही क्रम में सजाए, उत्तर से दक्षिण सही क्रम में सजाएं। सबसे उत्तर में कौन है? नल्ला मल्ला, तो कैमरा नंबर है 3, उसके जस्ट नीचे जावेद तो 2, उसके नीचे शिवराय तो 1, और सबसे नीचे कार्डेमम तो 4। अभी बना हुआ इसलिए तुरंत मार दे रहा। परीक्षा में मन का नक्शा खुलना चाहिए, जब तक मन का नक्शा नहीं खुलेगा, ये चारों देखते ही कई लड़का शिवराय और जावेद और जहां कार्डेमम देखेगा ना वाटी कांपने लगता है कि जा सजाए कैसे। तो अब हम समझते हैं कि आप आराम से इसको सजा सकते हैं सबको ना। चलिए तो नीचे लिख दीजिए। अच्छा, चौड़ा किधर ज्यादा होगा? दक्षिण के उत्तर? चौड़ा किधर ज्यादा होगा? तो उत्तर में इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर है, दक्षिण आएंगे तो इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर है। ये ज्यादा चौड़ा से धीरे धीरे काम खत्म की ओर तब में मिल जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है उत्तर में इसकी चौड़ाई अधिक है, दक्षिण चौड़ाई कम है। लिख दीजिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, नीचे डैश लिख दीजिए।
बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तट के समानांतर, तट के समानांतर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नीचे डैश लिख दीजिए। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी महानदी से, महानदी ब्रैकेट में उड़ीसा कर लो, महानदी ब्रैकेट में उड़ीसा से, महानदी से नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी ब्रैकेट में तमिलनाडु तक विस्तृत है, नीलगिरी की पहाड़ी ब्रैकेट में तमिलनाडु तक विस्तृत है। नीचे डैश देखिए। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी निरंतर न होकर, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी निरंतर न होकर, निरंतर न होकर कटा छटा है, निरंतर न होकर कटा छटा है। इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण प्रायद्वीपीय भारत का ढाल, प्रायद्वीपीय भारत का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिससे नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा इसके भाग का अपरदन हुआ है, नदियों के द्वारा इसके भाग का अपरदन हुआ है, नदियों के द्वारा इसके भाग का अपरदन हुआ है। नीचे स्टार लाकर रास्ते लिख दो। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का उत्तर में चौड़ाई, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का उत्तर में चौड़ाई 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और दक्षिण में चौड़ाई, और दक्षिण में चौड़ाई 100 किलोमीटर है, दक्षिण में चौड़ाई 100 किलोमीटर है। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गया। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। ऐसे अगर नेट पर सर्च करोगे तो ज्यादा चांस मिलेगा जिंदगढ़ा का। जिंदगढ़ा आपको सबसे ऊंची चोटी मिलेगा, लगभग 1600 कुछ किलोमीटर में इसकी ऊंचाई है। ये 1500 ही। जिंदगढ़ा कहां है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और महेंद्रगिरी कहां है? उड़ीसा में। लेकिन एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे कि महेंद्रगिरी ही सबसे ऊंचा पिक माना गया। इसीलिए आपको जनरली चॉइस में परीक्षा जब होगा जिंदगढ़ा रहेगा ही नहीं, आपको जिंदगढ़ा नहीं रहेगा, महेंद्रगिरी है। अगर जिंदगढ़ा है तो सही आंसर जिंदगढ़ा ही होगा, क्योंकि 1500 है, 1600 तो हाइट ज्यादा इसका। जिंदगढ़ा कहां है? आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी कहां है? उड़ीसा। तो आपको दोनों बात हम समझा दिए, ऐसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी में महेंद्रगिरी ज्यादा बढ़िया। नीचे डैश तक लिख दीजिए। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पहला नंबर लिख दीजिए जिंदगढ़ा, जिंदगढ़ा ब्रैकेट में विशाखापट्टनम कॉमा देके आंध्र प्रदेश है। जिंदगढ़ा ब्रैकेट में विशाखापट्टनम कॉमा आंध्र प्रदेश है। उसी में लिख दो दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी इसमें अंडरलाइन कर देना महेंद्रगिरी। ज्यादा चांसेस रहेगा पूर्वी घाट है तो चॉइस में महेंद्रगिरी रहेगा, जिंदगढ़ा नहीं रहेगा। ये नहीं है तो इनमें से कोई नहीं मारना, महेंद्रगिरी मार के आना। ऑथेंटिक बुक में महेंद्रगिरी है, इसलिए महेंद्रगिरी अंडरलाइन कर लेना। महेंद्रगिरी ब्रैकेट में बोलो कहां है? उड़ीसा। ब्रैकेट में 1501 मीटर है और महेंद्रगिरी अंडरलाइन करना है। अगर चॉइस में फिर से समझ लो जिंदगढ़ा नहीं दिया हुआ तो समझ लेना कि सेटर ने एनसीईआरटी से सेट किया है और सही आंसर महेंद्रगिरी है। फिर गूगल सर्च करके इनमें से कोई नहीं हल्ला करने का मत रहा। अगर ये दिया हुआ है जिंदगढ़ा तो समझना कि हाँ ऑथेंटिक इससे ऊंचाई है, सही आंसर जिंदगढ़ा होगा। क्लियर है सबका? चलिए नीचे लिख दीजिए, नीचे डैश लिखते हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में, पर्वत श्रेणी में आंध्र प्रदेश में स्थित, आंध्र प्रदेश में स्थित पहाड़ी, स्थित पहाड़ी नल्ला मल्ला की पहाड़ी, नल्ला मल्ला की पहाड़ी कॉमा देखिए पलकोंडा की पहाड़ी है, पलकोंडा की पहाड़ी है। नीचे डैश लिख दीजिए स्टार लाके तमिलनाडु में स्थित पहाड़ी, तमिलनाडु में स्थित पहाड़ी लिख दीजिए जावेद पहाड़ी, जावेद पहाड़ी कॉमा शिवराय पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी कॉमा पल्ली श्रेणी, पल्ली श्रेणी कॉमा पंचमलाई श्रेणी, पंचमलाई श्रेणी स्थित है। ये सभी कहां स्थित है? तमिलनाडु में। तो आपसे कभी भी पूछेगा तमिलनाडु में कौन नहीं है, क्वेश्चन दे देगा। अब उसमें तमिलनाडु में कौन नहीं है? जावेद की पहाड़ी, पंचमलाई, नल्ला मल्ला। तो नल्ला मल्ला समझ लेना कहां है? आंध्र प्रदेश। आंध्र इसलिए बेचारा नल्ला में गिर गया, वहां एनाकोंडा काट लिया। बात समझना, जब कहेगा जो है पलकोंडा का एनाकोंडा, आंध्र आदमी को धर लिया, क्यों? नल्ला में गिर गया, तो आपको नल्ला मल्ला और पलकोंडा दिमाग में सेट रहेगा। और इसमें दिमाग में सेट रखना है पलनी, पंचमलाई, फिर कौन हो गया? शिवराय और जावेद। बोला जाए
कस के बोलिए। हाँ, आंध्र प्रदेश में दोनों होगा, तो इसलिए तो लिखा तो है ज्ञान प्रदेश में ना। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब इंपॉर्टेंट यहां पर समझना है, सबसे महत्वपूर्ण आपका कौन हो गया, नीलगिरी। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए नीलगिरी पहाड़ी, नीचे छोटा सा हेडिंग दे नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए ध्यान दीजिए, नीलगिरी में आपको हमने समझाया है, पहला लाइन सभी बच्चों को याद है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहीं बीच में नीलगिरी पहाड़ी, जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल रहे हैं वहीं बीच में कौन है, नीलगिरी। तो एक तो हुआ कि दोनों के बीच में स्थित है, दूसरा 3 राज्यों में स्थित है। राज्य कौन कौन है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, दोदा बेटा। और दोदा बेटा की हाइट कितनी है, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा, 2 के बाद 6 और फिर 3 के बाद 7, एकदम रीजनिंग है। 2 6 तो फिर 3 7, एकदम रीजनिंग जैसा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, दोदा बेटा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का सेकंड लार्जेस्ट पीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, दोदा बेटा। दोदा बेटा किस राज्य में, तमिलनाडु में। आपको सब खोद करके क्वेश्चन पूछेगा, टोटल लाइन एकदम क्लियर चाहिए। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नीचे लिख दीजिए जल्दी से, नीचे डैश लिख लिखते हैं, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के मिलन स्थल पर, के मिलन स्थल के बीच में, के मिलन स्थल के बीच में नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। मिलन स्थल के बीच में नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, मिलन स्थल के बीच में नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश लिखे नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। नीचे डबल स्टार लगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डबल स्टार लगा के डैश लिख दीजिए, नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी, नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा चोटी दोदा बेटा, दोदा बेटा ब्रैकेट में तमिलनाडु, दोदा बेटा ब्रैकेट में तमिलनाडु है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, 2637 मीटर है, 2637 मीटर है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुदी। कितनी हाइट है, 2695, इसकी हाइट कितनी है, 2637। और एक इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पर्वतीय तीर्थ मतलब स्थल है घूमने वाला, कौन सा, ऊटी। और ऊटी किस राज्य में है, तमिलनाडु। तो लिख दीजिए नीलगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर प्रमुख पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र, प्रमुख पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र ऊटी ब्रैकेट में तमिलनाडु स्थित है, ऊटी ब्रैकेट में तमिलनाडु स्थित है, ऊटी ब्रैकेट में तमिलनाडु स्थित है। एक बच्चा पूछ रहा है प्रायद्वीपीय, एक बार और समझा दीजिए। प्रायद्वीपीय का मतलब समझाए थे, 3 ओर जल से घिरा हुआ, 3 ओर जल से घिरा हुआ, जो भी भाग 3 ओर जल से घिरा होगा उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो भारत के मानचित्र में निचला भाग 3 ओर जल से घिरा है, यह पार्ट प्रायद्वीपीय भारत है। और इसलिए जब प्रायद्वीपीय भारत की बात करेगा तो सिर्फ इतने सोचना, पूरे भारत बोलेगा तभी पूरा सोचना। तो प्रायद्वीपीय भारत में नीचे का सेकंड लार्जेस्ट पीक कौन हो गया, दोदा बेटा। अब बताओ लाइन क्लियर है सबका। अब इन सभी में कुछ नहीं कर रहा है कि जो पढ़े हो केवल चोटी को एक जगह बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो एक संपूर्ण पेज चाहिए, लिखिए ऊपर हेडिंग महत्वपूर्ण चोटी। चोटी जब तक एक जगह नहीं करोगे तो फिर वो माथा पर चढ़ा रहेगा, याद ही नहीं होगा। बढ़िया से मानचित्र बनाओ, बढ़िया से एक मानचित्र बना लीजिए। नीचे भी बना ले, कलम का कलर चेंज कर लेंगे। एक एक करके चलते जाओ, कलम का कलर चेंज कर लो। ये ऊपर है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम पढ़े थे ना, तो ये काराकोरम की चोटी है। काराकोरम के बाद तब हम लोग चल रहे हैं लद्दाख श्रेणी, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद जॉस्कर सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद जॉस्कर के बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय बना लीजिए। तब यहाँ पे कौन हो गया, अरावली। यहाँ पे कौन हो गया, पश्चिमी घाट। यहाँ बीच में कौन हो गया, नीलगिरी, नीलगिरी। इस साइड में कौन हो गया, पूर्वी घाट। यहाँ कौन हो गया, अन्नामलाई, कार्डेमम। बस इतना में पिक ध्यान दे दोगे तो क्लियर हो जाएगा।
चलिए यहाँ आपको याद होगा एक चोटी इस कोना पर था और एक चोटी इस कोना पर था, एक उत्तराखंड में था, याद आ गया। चलिए यहाँ पे सिक्किम में एक इंपॉर्टेंट चोटी कर दीजिए, नेपाल में 1 2 3 4 5 6 जितना 5 6 को बना लीजिए, इस साइड में यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, कर्नाटका में बना लीजिए, यहाँ पिक बना लीजिए, एक उड़ीसा में बना लीजिए, एक आंध्र प्रदेश में बना लीजिए। इतनी छोटी सभी बच्चे को क्लियर होना चाहिए, तो जान के छोटी एक जगह कर दिए, इसमें एक बार बना लोगे ना तो भूत भाग जाएगा, झूठा भूत पोसले रहता है, एक बार बना दिया तो सब भूत भाग गया, फिर चला जाएगा कि हाँ छोटी से कोई दिक्कत नहीं है, छोटी वाला भूत खत्म। चलो कोशिश करो नाम लिखने का, पहले नीचे से ही चलो फटाफट लिखाते जाए, नीचे से ही लिखो जल्दी। अभी हमने बताया कि यह उड़ीसा में जो देख रहे हो इसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। और आंध्र प्रदेश में, और जगह विशाखापट्टनम में छोटी है, हाँ विशाखापट्टनम छोटी, उसको कहते भी दूसरा नाम है। बोलो आंध्र प्रदेश में, बोलो अभी कौन है? हाँ तो हम लोग अभी जो देखे कौन बना, जल्दी बोलिए, तो उसको लिखिए, ये बोलिए जल्दी से, कौन है जी? अनाई मोदी, एक यहां भी बना लीजिए, कौन है? दोदा बेटा, ये बोलिए, कुद्रेमुख एक है, हाँ ये कौन है? कलसुबाई, ये महाबलेश्वर, वेरी गुड, महाबलेश्वर बहुत बढ़िया। चलो फटाफट लिखते जाओ, ये है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ऊपर वाला जल्दी बोलो, कलसुबाई, कलसुबाई। ये वाला कौन हो गया? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। नीचे कौन हो गया? कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। ये सबसे हाईएस्ट पिक का ध्यान रखना है, अनाई मोदी, अनाई मोदी 2695 जो हाईएस्ट है, खाली उसको याद रखो, बाकी सबको याद की जरूरत नहीं है। ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लार्जेस्ट पिक है, इसका नाम क्या है? दोदा बेटा, दोदा बेटा। जल्दी जल्दी लिखते चलिए फटाफट, सारे छोटी को एक जगह केवल किया जा रहा है। सब वही देख रहे हैं कि छोड़े हैं तो सब छोड़ करके बैठ गया है, एक छोड़े हैं तो सब छोड़ करके आराम से बैठा हुआ है, अच्छा लिखने दीजिए तभी लिखेंगे। जबकि सब अभी पढ़ाया हुआ था, देखो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कॉपी में सब लिखाया हुआ है, अभी नहीं लिखे थे जिनगला जी, तो वही देख रहे थे कि कौन कौन छोड़ देता है। जिनगला अभी बताए थे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिनगला है, सेकंड महेंद्रगिरी, ये आंध्र प्रदेश में हो गया, ये उड़ीसा में हो गया। तो ये बताओ निचला पिक सभी बच्चे को क्लियर हो गया है ना? अब ऊपर वाले पिक का नाम, यह देख रहे हो राजस्थान में अरावली में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर। चलिए ध्यान दीजिए, चलो ध्यान दो, ऊपर वाला नाम ध्यान दीजिए, आपको बताया हुआ है, यह जो देख रहे हो इसका नाम क्या है? नंगा पर्वत, और इस साइड में नमचा बरुआ, नंगा पर्वत नमचा बरुआ। यह जो देख रहे हो नंदा देवी, नंदा देवी। और सिक्किम में जो देख रहे हो कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये भारत में बृहद हिमालय का सबसे हाईएस्ट पिक है। चलो ये वाला तो सबको याद ही होगा, बोलो धौलागिरी, धोना है अन्न को पहले, अन्नपूर्णा, तब मन को, मनसालू, इसके बाद गौरी शंकर का नाम लेके और छू देना है किसको? माउंट एवरेस्ट को, और नहीं तो काल आ जाएगा मकालू। हाँ छू भी बनाना बना सकते हो। अब जितने पिक थे, अब खाली इतने बना लेने से तुमको छोटी वाला जो है ना वो भूत भाग गया। अब उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम तो हिम्मत करेगा, यही जो लड़का खाली नहीं करेगा हिम्मत नहीं करता, वो जैसे देखेगा 4 को मनसालू कंचन, डर छोड़ देता कि बाबा ये तो बहुत भारी चीज था, इसलिए तुमको एक जगह लाइनअप किया कि लाइनअप कर देने से तुम्हारा खत्म हो जाएगा इससे डर। अब जो तेज लड़के हो सब जिसका जिसका हाइट लिखे है वहां पे दूसरे कलर से नोट कर देना, कभी कभी हाइट से सजाने भी आता है, तो जो नोट किए रहोगे तो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा बहुत हाइट रखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, आप लोगों में एक अच्छा कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है, सजाने उजाने का सिस्टम में दे सकता है, देख ले समझा हुआ है कि नहीं। कहो हिमाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिमाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिमाद्री माने बृहद हिमालय, कंचनजंगा। भारत लगाए थे हम, नहीं तो माउंट एवरेस्ट का नहीं होगा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। तो तुमको भारत, कई लोग यही लक्षण खराब है, जैसे देखता है हिमाद्री की ऊंची चोटी है मार देता कंचनजंगा, भारत में ना हिमाद्री की ऊंची चोटी, भारत नहीं लगाया तो पूरे सोचो तो माउंट एवरेस्ट सही आंसर बजाई। अब जरूर ऊपर वाला थोड़ा सा और कर दो, दोनों खत्म, जल्दी बोलिए। लद्दाख का ऊंचा चोटी राका पोशी, जॉस्कर का ऊंचा चोटी माउंट कामेट, बोले पिछला क्लास में याद होगा जॉस्कर में बोले थे कमेंट करो, और बस कमेंट का बिंदु गायब कर लिए थे, माउंट कामेट। चलिए अब यही ध्यान देना है। अब लास्ट बच गया ऊपर में काराकोरम, सुनेगा सुन लो ध्यान से, नाम इस पर्वत श्रेणी का क्या है? काराकोरम। तो काराकोरम का पहला अक्षर क्या है? के, काराकोरम है, तो इसमें जो चोटी है भूगोल विद्या K1 K2 K3 K4 K5 ऐसे करना शुरू कर दी, के बोले तो काराकोरम समझ लो। अब जो लड़के के बोले तो समझ लेना कि के मतलब क्या है? काराकोरम। तो काराकोरम में K1 K2 K3 K4 यही होगा।
ये जो K2 देख रहे हो पूरे वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है 8611 मीटर, याद है ना सबको? तो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है, इसी को गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन, ये स्पेशली नाम रखा गया है किसका? K2 का। और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है 8611 मीटर। हाँ बोला जाए कृष्णगिरी, ध्यान दीजिए, इसी का दूसरा नाम कृष्णगिरी हो गया, बताया था ना किसका है। अब ध्यान दीजिए K1 का नाम क्या है, पिछला दिन लिखा है, हाँ मासेर ब्रूम, मासेर ब्रूम इसी का नाम है किसका? K1 का। K3 का नाम ब्रॉड पीक, बहुत ही सुंदर, इसका नाम ब्रॉड पीक है। ध्यान दीजिए, अब छोटी चल रहा है तो 2-3 को कर लो, सही हो जाएगा। K1 बोलेंगे तो क्या है? मासेर ब्रूम, K2 बोलेंगे तो गॉडविन ऑस्टिन, K3 बोलेंगे ब्रॉड पीक, K4 का नाम गेसर ब्रूम है, गेसर ब्रूम। पिछला दिन लगता है मासेर ब्रूम को ही ऑब्लिक में गेसर कर दिया था, वहां मासेर ब्रूम ही रहने देना, ऑब्लिक गेसर कर देना, K4 गेसर ब्रूम है। तो अब चारों जितने भी छोटी थे सब आपको कंटिन्यू कर दिया गया। अब इस पूरे पेज को अपने से बनाने का प्रयास करना, जो लड़का आपने बना दिया पीक उसका क्लियर हो जाएगा। K1 का नाम क्या हो गया? मासेर ब्रूम, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K3 ब्रॉड पीक और K4 गेसर ब्रूम। तो अब हम समझते हैं क्या छोटी क्लियर है सबका? आज के क्लास में दर्रा भी खत्म करेंगे, दर्रा वगैरह सब कंप्लीट। अगले क्लास में पठार और तब जस्ट नदी का राउंड शुरू हो जाएगा। अब लोड कम हो जाएगा आपका, नीचे हेडिंग दीजिए, भारत के महत्वपूर्ण दर्रा। बस बोला अच्छा, बिंद मैकाल का विचार है, अच्छी बात है, क्या बात है, एकदम देखो ठीक ठाक याद करा दिया। चलिए बना ही लीजिए, थोड़ा सा लिखा है कि छोटी छोटी। तो बिंद में MP में भाग जाइए, सद्भावना शिखर, सद्भावना हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट दर्रा है, इस दर्रा का नाम जोजिला दर्रा है। इसका नाम क्या है? जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा श्रीनगर से ले, चलिए नीचे खूब बढ़िया से भारत का मानचित्र बना लीजिए। अब दर्रा दिखाएगा ना रे, फिर से करता है जब कोई टॉपिक आएगा नक्शा के साथ शुरू हो। चलिए बनाओ, शुरू कर। नक्शे प्राण है भूगोल का, तुम लोग प्राणी निकाले रहेगा तो लाश रहेगा भूगोल का। जब तक नक्शा पे नहीं आएगा भूगोल तुम्हारा नहीं होगा। नक्शा पे जिस दिन आदत होने लगेगा, लगेगा कि भूगोल मेरा हो गया, इतना हम नक्शे बनवाएंगे कि भारत के नक्शा से प्रेम हो जाएगा, यह नक्शा तुरंत बना दें। अरे कंजूस, तुम 4 उंगली बच रहा था नक्शा बनाना शुरू कर रहा था, तो गजब कंजूस है। बना दिया सब कोई? और एक एक करके हम लोग चलेंगे, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर के हिस्से से प्रारंभ करेंगे। चलिए ऊपर के हिस्से में आ जाइए, यहां से इसको मिला दें। यह हिस्सा आपका जम्मू कश्मीर है, ऊपर का हिस्सा लद्दाख है, यहां तक पाकिस्तान का कब्जा है, इस साइड में चीन का कब्जा है। बना लीजिए नक्शा में साथ साथ बनाते चलिए। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग सुनोगे अब ध्यान से, जो लोग ध्यान दिए उन्हीं को समझ में आएगा। पहले तो ये बताओ, ये पूरा हिस्सा समतल मैदान है कि पर्वतीय क्षेत्र? पर्वतीय क्षेत्र है। ऊपर में काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, बृहद हिमालय, पीर पंजाल, मध्य हिमालय, आगे फिर बाह्य हिमालय, कंटिन्यू पर्वत। इन पर्वतों को पार करना बहुत टेढ़ी बात, उसके लिए दर्रा की आवश्यकता होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट जगह है, पहले उन जगहों को समझो। एक इंपॉर्टेंट जगह यही है जिनका नाम जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। ये श्रीनगर है और ये राजधानी है। नीचे में इलाका है जम्मू का। जम्मू जो इलाका है वो बहुत पर्वतीय नहीं है, श्रीनगर थोड़ा सा बर्फ वगैरह से घिरा हुआ है, जम्मू थोड़ा मैदानी भाग में पड़ता है नीचे। इसी प्रकार थोड़ा आगे बढ़ोगे तो इन बेल्टों में देखोगे तो यहाँ कश्मीर की घाटी है। घाटी कहते हैं पहाड़ों के बीच में मैदानी भाग, ऐसे एक घाटी कहलाता है, चाहे वो फूलों की घाटी हो चाहे कोई घाटी। घाटी का मतलब है पहाड़ों के बीच समतल मैदान, और वो समतल मैदान के हिस्से को क्या कहते हैं? घाटी। कई बार नाम सुने होंगे शेर घाटी, कई बार जाओगे तो सुनेगा कि घाटी से रास्ते में गुजरना है, तो जब घाटी से गुजरोगे तो दोनों साइड पहाड़ होगा, बीच समतल से तुमको निकल जाना है, तो समझना घाटी पार करो। तो अब इस साइड में घाटी है, पूरे श्रीनगर, जम्मू और घाटी में सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधि कहां हो? घाटी में, क्योंकि ये सेक्टर पाकिस्तान से नजदीक पड़ता है, तो ये घाटी अक्सर तबाह रहता है। ये जो देख पा रहे हो आप लोग, एक पाकिस्तान के कब्जा में है, और यहाँ प्रमुख एक बेल्ट है गिलगित। गिलगित हमारे इंडिया का है, लेकिन अभी अधिकार में किसका? पाकिस्तान के कब्जा में है। ये लद्दाख की राजधानी कहां है? लेह। लद्दाख की राजधानी कहां है? लेह। तो अब ध्यान दीजिए, ये सभी आपने बना तो दिया, लेकिन ये सभी यहाँ पर पर्वत पठार होने से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माउंटेन पास, दर्रा का सहायता लेते हैं। और यहीं पे आपको हमने सिखाया है कि कभी भी ऐसे बनाए तो समझना दर्रा है, पहाड़ों के बीच संकीर्ण रास्ता है जहां से पास हो सकते हैं। और अब हम लोग जरा ध्यान दें, यहीं पर एक प्रमुख दर्रा है, इस दर्रा को हम लोग बनिहाल दर्रा के नाम से जानते हैं। यह दर्रा का नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। अब एक एक करके ध्यान से समझना, आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि यह दर्रा किस राज्य में स्थित, और दूसरा यह दर्रा किसको किसको जोड़ता है। दोनों ही अच्छा प्रश्न। तो आपको पहले पूछा जाए कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में, तो केंद्र शासित राज्य नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है?
तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। अगर कोई भी सामान की सप्लाई है तो पहले कहा जाएगा जम्मू, जम्मू से कहा जाएगा श्रीनगर, और श्रीनगर का मतलब कैपिटल है, यहीं पर ज्यादा जनसंख्या का घनत्व। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, कई बार ठंड के मौसम में होता क्या है कि अगर ये माउंटेन पास है तो यहीं पर पूरा बर्फ गिर गया और बर्फ से वो दर्रा बंद हो जाता। अगर बनिहाल दर्रा बंद हो गया तो श्रीनगर के लोग भूखे मर जाएंगे। आसान से कोई हेलीकॉप्टर से कितना गिरा के मुख्यमंत्री को गिरा गिरा के बचा लेंगे कि खाइए खाइए, बाकी पब्लिक का क्या हो। तो इसीलिए अब कई बार ऐसा होता है कि कई पहाड़ों में बर्फ गिरने से हमेशा दर्रा चालू नहीं है, तो हम लोग थोड़ा खर्च करते हैं, पहाड़ में ही छेद बना देते हैं कि इधर से उधर पार हो जाए। इस पर नहीं बनाया, हम लोग अपना मशीन से बनाते हैं, तो इसको सुरंग कहते हैं, इसको टनल कहते हैं कि सुरंग हो गया। सुरंग में अब फायदा क्या है, ऊपर बर्फ ढका रहो, अंदर से गाड़ी पास, तो फायदा होगा कि जम्मू से श्रीनगर कभी तबाह नहीं हो। और इसीलिए बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग स्थित है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जवाहर सुरंग किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। जवाहर सुरंग किस दर्रा में स्थित है, बनिहाल दर्रा में स्थित है। पहले ये बताओ, ये लाइन बिल्कुल क्लियर है सबका। इसी प्रकार अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम है पीर पंजाल दर्रा। आपको याद भी होगा यहाँ पीर पंजाल पर्वत श्रेणी था, तो इस दर्रा का नाम है पीर पंजाल दर्रा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पीर पंजाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर से घाटी को। देखो केवल मानचित्र से ही एकमात्र सहारा है कि तुम्हारे दिमाग में याद हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं, रटोगे भूल जाओ, इसलिए तुमको मैपिंग चल रहा है, मैपिंग रहेगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब पूछा जाए पीर पंजाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर को घाटी से। अगर घाटी में सेना को जाना है तो पीर पंजाल दर्रा का उपयोग करेगा। यहाँ पर एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम है बुर्जिला दर्रा, इसका नाम है बुर्जिला दर्रा। और बुर्जिला दर्रा बताओ किसको किसको जोड़ता है, तो ये श्रीनगर को गिलगित से या घाटी को गिलगित से जोड़ता है। यानी अगर हम मान लो पाकिस्तान के इस बेल्ट में, अभी भारत का अगर जाना है तो हम लोग किस दर्रा का उपयोग करेंगे, बुर्जिला दर्रा का प्रयोग करेंगे। और ये जो दर्रा देख रहे हो ये जम्मू कश्मीर में। अब यहीं पर हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट दर्रा है, इस दर्रा का नाम जोजिला दर्रा है। इसका नाम क्या है, जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। अगर किसी को श्रीनगर से लेह जाना होगा तो श्रीनगर से लेह जाने के लिए रास्ते में कौन दर्रा मिलेगा, जोजिला दर्रा। ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा दर्रा है, इसका नाम है खारदुंगला। और खारदुंगला जो दर्रा देख रहे हो ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई का दर्रा है, जहां से गाड़ी 4 व्हीलर पास कर सकते। कई बार तुम देखना टीवी वगैरह के प्रचार में यहाँ पर बोर्ड लगा होता है, लिखा रहता है खारदुंगला 0 किलोमीटर, और वहां पर थम्स अप पेप्सी कुछ पी के कहता कि एकदम लीजिए एमपी। लड़के बेचारे सोचते हैं कि सब ऐसे होगा, पिए वाला मेन ध्यान देता है, वहां दिखा रहा देखो सबसे ऊंचाई पर जो है खारदुंगला, कहीं लिखे खारदुंगला कहना वो ऊंचाई पर, वहां पहुंच गया और तब पी रहा है कि चलिए हाईएस्ट पीक पहुंचे। तो खारदुंगला दर्रा भी कहां स्थित है, लद्दाख में। अब हम समझते हैं कि इस दर्रा के बारे में आपसे पूछा जाए कि श्रीनगर से जम्मू कौन जोड़ेगा, दिमाग में बैठाओ कि सर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, चाहते हैं श्रीनगर में खुशहाल रहे तो दर्रा बनिहाल है, लोग खुशहाल रहे तो दर्रा कौन है, बनिहाल। और यहाँ सुरंग कौन है, जवाहर सुरंग। ऊपर कौन है, पीर पंजाल। श्रीनगर को किससे जोड़ेगा, घाटी से। और फिर हम लोग देखिए घाटी को गिलगित से कौन जोड़ेगा, बुर्जिला दर्रा। बताओ पूछा जाए जोजिला दर्रा कहां है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में स्थित है। और जोड़ता किसको है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। क्लियर है सबका। अब ये दर्रा का बेसिक पार्ट आपका यहाँ होगा। अब अभी सबसे पहला काम आपको करना क्या है, अब एक ही बार में इतना बनाने में तुम लोग को दिक्कत होगी, तो एक एक स्टेप वाइज आप बनाते चलोगे। तो सबसे पहले एक मानचित्र जो आप बनाए थे उस मानचित्र में जल्दी से शुरू हो जाइए। इसमें आपको इजी कर दे ताकि एकदम आसानी से आप बना सको। एक ही बार सब रहेगा तो दिक्कत होगा, इसलिए आपकी सुविधा के लिए थोड़ा एकदम 0 लेवल कर देना, बस इतना तो बन सकता है ना, बनाओ धीरे धीरे बढ़ते जाए। बना लिया तक, चलिए दर्रा बढ़ा रहे हैं। पहला दर्रा दे दीजिए यहाँ पे। हाँ, इस दर्रा का नाम क्या है, बनिहाल। बनिहाल को घेर लीजिए, जो जो दर्रा बना रहे हैं उसको घेरते जाओगे, और वहीं पर लिख दीजिए जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। अगला दर्रा बनाओगे श्रीनगर से घाटी के बीच में, पीर पंजाल दर्रा। अगला नंबर एक दर्रा बनाओगे घाटी से गिलगित के पास, बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। और तब लेह के पास दर्रा कौन हो गया, जोजिला दर्रा। एक ऊंचाई पर हो गया इधर से खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। जल्दी से लिख दीजिए। सब बृहद हिमालय नहीं है रे, यहाँ पर ना बृहद हिमालय तुम्हारा रहेगा, ये मध्य हिमालय आ गया, ये मध्य हिमालय का पार्ट आ गया। फिर पंजाब आपको याद है मध्य हिमालय में है। हाँ, बुर्जिला उसका पार्ट हो जाएगा, बृहद हिमालय है। यहाँ कौन सा नहीं है, लद्दाख। लद्दाख में लद्दाख से नहीं चलेगा, लद्दाख जाओ। यहाँ पर भी एक दर्रा है, ये ऊपर में, इसका नाम क्या हो गया, काराकोरम दर्रा। और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम दर्रा ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। एक और यहाँ हो गया फोदुला दर्रा, फोदुला दर्रा, ये सभी लद्दाख में स्थित है। दो और बढ़ा लीजिए, काराकोरम और फोदुला। समझ लीजिए, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। नीचे सब डिटेल भी लिखाएंगे, मानचित्र में तो आपका थोड़ा सा बनाना है तो शुरू में इनिशियल डर होगा, लेकिन लिखाने के बाद अगर याद कर लोगे तो परीक्षा के दिन यही देख के जाना है, इससे फास्ट हो जाएगा तुम्हारा। देखिए अब थोड़ा डिटेल समझिए, उतारना बंद कीजिए, ध्यान दो, जो नहीं उतार पाया कोई बात नहीं, पहले समझो। देखिए यहाँ पे अब आपको समझना है कि जो दर्रा आप देख रहे हो ऊपर में, दर्रा का नाम क्या है, काराकोरम दर्रा। अभी वर्तमान में काराकोरम दर्रा चीन के कब्जा में,
पहले काराकोरम दर्रा भारत का था, लेकिन अभी किसके हिस्से में है? चीन का। और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, लेकिन चीन के कब्जा में। चीन क्या किया है? एक दिमाग लगाया और मोतियों का माला एक परियोजना बनाया है। ये चीन बताया नहीं है, अमेरिका के विशेषज्ञ लोग ये दिमाग लगाए और उन्होंने कहा कि चीन बहुत तेज है, मोतियों का माला एक प्रोजेक्ट बनाया। ये माला प्रोजेक्ट क्या है? भारत को चारों तरफ से घेरने का योजना। और इसके लिए यहाँ पर देश है पाकिस्तान, नीचे का देश है श्रीलंका। और चीन क्या किया है? ये पाकिस्तान को और श्रीलंका को भर पेट कर दिया। कैसे कोई अच्छा आदमी को नजर में रहे कि उसका जमीन ले लेना है और उसको केवल मालूम चले कि पियाक है, तो नहीं भी पीने का इच्छा है तो 500 दे दिया कि पी के टकते जाएगा। और जोड़ते गए और एक दिन धारे कसके कि पैसा लाओ अरे तो लिखो, ये काम करेंगे। तो चीन उसी तरह से श्रीलंका को भी बहुत कर्ज दिया, पाकिस्तान को भी बहुत कर्ज दे रखा है, दोनों को। अब कर्ज दिया तो कर्ज के बदले में देखो क्या कर रहा है। काराकोरम दर्रा कब्जा में है, कहा कि इधर से हमको रास्ता दो, हम इधर इन करें। पाकिस्तान में जाने के लिए रोड भी बना चुका है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और इसके बाद तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, बलूचिस्तान में एक बंदरगाह है जहां चीन के जहाज रुकते हैं और ये पाकिस्तान अलाउ किया है कि चीन के जहाज यहां रुकेंगे। इस बंदरगाह का नाम है ग्वादर। अब ध्यान दीजिए, ग्वादर बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में है और सोचो चीन का जहाज रुकता है। वही हाल किया श्रीलंका में, इसको भी भरपूर कर्ज दिया, इतना कर्ज दिया कि बेचारा को कर्ज चुकाने का सूद देने का भी पैसा नहीं रहा। यहां स्थिति इतनी खराब हो गई कि पेट्रोल डीजल 600 रुपए लीटर हो गया। पाकिस्तान में 250-300 पहुंच चुका है, यहाँ अभी पाकिस्तान में 300 रुपए डीजल हो गया। अब 300 रुपए डीजल होगा का मतलब है जितना सामान ढुलाएगा सब ट्रक से ढुलाएगा। 300 रुपया 1 लीटर मिल रहा है, ट्रक 1 किलोमीटर जाने में 2-3 लीटर सोख जाएगा। तो अब समझ लो कि 2-3 लीटर सो गया तो उस रेट से गुना करें तो 1000 रुपया में ट्रक 1 किलोमीटर चल रहा है। तो लंबा दूरी जाने में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, सारे सामान महंगा हो। यही हाल हुआ श्रीलंका में। 600-700 रुपए लीटर तेल, वो भी सरकार को पैसा नहीं है जिससे खरीद सके। तो पेट्रोल पंप पर फोर्स डाला गया, आर्मी बुला के श्रीलंका में डाला कि वहां मोटरसाइकिल वाले को तेल नहीं मिले, तेल बस में भराएगा, पैसेंजर फुल होकर जाओ, कार में नहीं घूमना, तुम अकेले अकेले भर के बर्बाद नहीं करो, पूरे भर भर के एक साथ चलो। धीरे धीरे उसका भी नहीं रहा तो वहां फोर्स हुए कि केवल एम्बुलेंस में भराए, बीमार पड़ोगे तो तुमको खींचा जाएगा, बाकी सही हो तो पैदल चलो। अब सोच लीजिए ये स्थिति जब हुई तो श्रीलंका के लोग कुछ साल, 1 ही साल पहले क्या किए, पूरे पब्लिक फॉर्म में आ गए और सीधा कहे कि तब ऐसा राष्ट्रपति काय के लिए रहेगा, राष्ट्रपति भवन में ही हमला कर दिया। अब कितना को जेल भेजेगा। और जैसे ही सब सुना कि हमला कर रहे हैं, राष्ट्रपति ऊपर छत पर ही हेलीकॉप्टर रखे हुए था, नोट रखा हेलीकॉप्टर से फरार। पब्लिक सुनी कि राष्ट्रपति भाग गए तो भीड़ घटेगा कि बढ़ जाएगा, खूब बढ़ गया। तो अंदर सब जा के राष्ट्रपति का एक-एक रूम, बेडरूम तक चेक किया कि कितना गद्दा पर सोते थे। अंदर राष्ट्रपति का स्विमिंग पूल नजर आया, पूरा लोग स्नान किया कि थकावट दूर कर। श्रीलंका का हाल सोचो ये हो चुका है। ठीक इसी रास्ते पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी 10 साल बाद 15 साल बाद सेम यही सीन होने वाला है, क्योंकि उसी तरह के कर्ज दबाव में वो फंस चुका है। विश्व बैंक, IMF सबसे कर्ज मांगा, उन लोगों ने कहा कि कोई कर्ज नहीं देंगे। अब उसकी स्थिति बहुत भयावह पे चली गई। चीन देखो क्या किया है, काराकोरम, ग्वादर, श्रीलंका और इधर 1-2 टापू लेकर के मलेशिया से, और बस ये पूरा मोती का जैसे माला है, ये मोतियों का माला प्रोजेक्ट है, सब जगह जहाज तैनात, कभी जरूरत हो तो चारों तरफ से एक ही बार युद्ध किया जाए। और इसका ही प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको अमेरिकी विशेषज्ञों ने कहा कि चीन का मोतियों का माला प्रोजेक्ट चल रहा है। अब यह चीज हम लोग को समझना था ग्वादर और काराकोरम दर्रा से। खैर अभी हम लोग जो पार्ट पे चल रहे हैं उसको चले, अभी तो केवल समझाने के लिए मैंने लिया कि ग्वादर बंदरगाह भी आप समझ सको बढ़िया से। अब हम लोग देखिए अगला स्टेप पे चल रहे हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश के हम लोग दर्रा के बारे में देखें। देखिए ये देखो यहां से यहां हिमाचल प्रदेश बृहद हिमालय का हिस्सा है, और हिमाचल प्रदेश में यहां पर आपको ध्यान रखना है बहुत बड़ा एक दर्रा है, इसका नाम है रोहतांग दर्रा। दर्रा का नाम क्या है? रोहतांग दर्रा। खूब बढ़िया से सुनते जाए। रोहतांग दर्रा के बाद ऊपर के हिस्से में एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम क्या है? जल्दी बोलिए। सिपकिला यहां पर है, यह है बारालाचा दर्रा। इसका नाम क्या है? बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। और यहां पर जो देख रहे हो इसका नाम है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो देखिए अब आपको दिमाग में बैठाना है, पहले तो ये तीनों समझो। यहां बहुत इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस है, मनाली, शिमला मनाली का नाम तो सब लोग सुने हो, तो यहां एक जगह है मनाली। अब किसी भी व्यक्ति को मनाली टू लेह जाना है तो ये दोनों दर्रा का यूज करते जाए। यानी आपसे पूछा जाएगा मनाली टू लेह जाने में किस तरह का प्रयोग करेंगे? रोहतांग। तो लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए रोहतांग दर्रा। दिक्कत क्या है कि बृहद हिमालय के पार्ट में बर्फ वहां खूब गिरते हैं, तो रोहतांग दर्रा में सुरंग बनाना टफ था। फिर भी यहाँ पे रोहतांग दर्रा में सबसे लंबा सुरंग बनाया गया और इसी सुरंग का नाम अटल सुरंग है। बीपीएससी एक बार बदमाशी क्या किया, उससे फैक्ट जनरली नहीं पूछता, उसको पूछना चाहिए था कि अटल सुरंग किस दर्रा में, अटल सुरंग से कहां जाओ, लेकिन बदमाशी क्या किया, अटल सुरंग की लंबाई कितनी। तो आपको ध्यान रखना है 9.02 किलोमीटर, 9 किलोमीटर लंबा है अटल सुरंग। अब तुम्हारे का और भी 1-2 सुरंग इधर बन रहा है जो इससे भी लंबा हो गया, 12 किलोमीटर तक चला गया। बोला जाए दर्रा सब नेचुरल है, दर्रा हम लोग ने बनाते थोड़ा बहुत काम किया हो गया। हाँ हाँ, सुरंग कैसे बनाया, पर कुछ नहीं है, जैसे दर्रा की दीवार है, दीवार में नेचुरल हो गया कि कहीं ऐसे गड्ढा। अब ये पहाड़ बहुत चौड़ा है ना, ये पतला है नहीं, तो दर्रा का मतलब हो गया कि अब हम लोग इससे ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर पहाड़ से उस साइड उतर जाए। अब उसी में हम लोग क्या किए, मान लो कि ऐसा पहाड़ है, अब आपको यहाँ दर्रा है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए सरकार जिलेबिया कट रोड बनाए। पहाड़ी क्षेत्र में जाना तो जिलेबिया कट रोड एकदम घूम घुमाते चल जाना। अब यहीं पर गया, मालूम चला बर्फ गिर गया तो खत्म हो गया। अब यही पहाड़ में जिलेबिया कट छोड़ दिए, अंदर अंदर ही सुरंग बना दी। अब मालूम चला सुरंग बनाया तो एक पहाड़ बीच में थोड़ा गैप है, लेकिन फिर तो दिक्कत हो गई, तो सुरंग कंटिन्यू किए, कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर। तब मालूम चला पहाड़ अब खत्म, अब छोटा छोटा है, वो निकाल दिया, फिर जिलेबिया कट फिर निकाल दी। बात समझे ना, तो ये मेन स्टेप होते हैं। तो अब आपको पूछा जाए अटल सुरंग किस दर्रा में, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा किसको किसको जोड़ती है? मनाली टू ले। बारालाचा दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश। और सिपकिला दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश। यहीं से एक नदी इन करती है, कौन? जल्दी बोलिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। देखो शानदार क्वेश्चन ये भी है, सिंधु नदी तो ऊपर ही चली जाती। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि किस दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो आंसर क्या होगा? सिपकिला दर्रा। अब ध्यान दीजिए, हिमाचल प्रदेश के दर्रा के बाद अब हम लोग आएंगे किसका दर्रा? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो देख रहे हैं, उत्तराखंड का दर्रा के लिए ऐसे कर ली, इसका सभी दर्रा किनारे में ही स्थित है, और तीनों ही दर्रा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट यह दर्रा है जो हाल में नेपाल कहा कि मेरा, नेपाल का कहना यह दर्रा मेरा है, और बहुत अद्भुत संगम है नेपाल, चीन और भारत तीनों के ज्वाइन पर।
और यही दर्रा का नाम आप देखें, यह जो ऊपर है यह माना दर्रा, इसका नाम क्या है? माना दर्रा, इसका नीति दर्रा, नीति दर्रा। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लिपु लेख दर्रा, इसका नाम क्या है? लिपु लेख दर्रा। अब सुनो जरा, अगर किसी व्यक्ति को कैलाश जाना है तो नियरेस्ट पड़ेगा मानसरोवर झील स्नान के लिए सिप्पीला दर्रा, लेकिन उधर आप जानते हो बृहद हिमालय के कारण जाना टफ है, तो ज्यादातर लोग अभी लिपुलेख दर्रा से ही एंट्री मारते। लेकिन दिक्कत क्या है, लिपुलेख दर्रा 3 कॉर्नर पे है, यहीं से नेपाल, यहीं से चीन और यही भारत, तीनों के बॉर्डर लाइन पर। नेपाल का कहना है कि यह दर्रा हमारा है, हमारे नक्शा में आना चाहिए, इसलिए तुमसे पूछा जा रहा है कि हाल में किस दर्रा पर भारत और नेपाल में विवाद है? नेपाल ने अपने नक्शा में दिखाया तो कौन दर्रा है? लिपुलेख। लिपुलेख किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अब सुनिए जरा ध्यान से, अभी याद करवाए, एक बार ध्यान दे देगा तो क्लियर हो जाएगा। पहले सुनो ध्यान से, एक दर्रा का नाम सुने, काराकोरम। काराकोरम दर्रा के बारे में आपने क्या सुना? जल्दी बोलो। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दूसरा नाम जोजिला। जोजिला किसको किसको जोड़ता है? बोलो। श्रीनगर टू लेह। बोलो। पीर पंजाल। बोलिए। श्रीनगर को, वेरी गुड। अगला नंबर कहें इसमें बनिहाल। बोलो। हाँ, जम्मू को श्रीनगर से, वेरी गुड। और इसमें हम लोग एक और देख लें, बुर्जिला। बुर्जिला दर्रा, जल्दी बोलो। घाटी को गिलगित से जोड़ता है। सुनते जाएगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम याद होते जाए क्लास में। ये सब सबसे टफ जो है भूगोल, पहाड़ जैसे ऊंचा है ना, भूगोल का ये सब इतना ऊंचा है, ध्यान नहीं दोगे, याद नहीं करोगे तो नींद खूब आए, घर पन्ना उल्टोगे, दर्रा कहोगे सवेरे, खत्म हो। अपने से एक बार इंटरेस्ट लगा, बना दिया, तुम्हारा हो गया। अब सुनिए ध्यान से, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो ध्यान रखना कि एक आदमी थे जेपी बाबू, उनका खाली हाल चाल ले लेना है कि जम्मू कश्मीर में रहते हैं, सुनते हैं वहां बहुत आतंकवादी रहता है, कहा जेपी बाबू ठीक है ना, बस इतने पूछना। किनका समाचार पूछना है? जेपी बाबू। खाली पूछ लेना है, कहा जेपी बाबू ठीक है ना, बस इतने पूछना। बोलो कहां से? काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला। बस दिमाग सुन लो, पहले समाचार खाली पूछना। जब हम कहें जम्मू कश्मीर लद्दाख, कहना हो कहा जेपी बाबू ठीक है ना, बच रहा है ना, तो बोलो कहां से? काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला। ये तो क्लियर हो गया सब। अब आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश। सुनते जाएगा, सभी को दिमाग में बैठाना है हिमाचल प्रदेश। सुनिए, हुआ क्या, नाम देखो कितना खतरनाक नाम है, हिमाचल। हिमाचल, हिमाचल माने हिम आंचल, आंचल में किसका? हिम है, बर्फ। हुआ क्या, वो छोटी लड़की थी और वो आंचल में ही गोदी में ही थी। अब माँ क्या की, आंचल में हिम डाल दी, बर्फ डाल। अब बताओ कोई छोटी बच्ची है और आंचल में बर्फ डाल दोगे तो शांत होगी कि रोने लगेगी? धीरे से कि जोर जोर से? तो बड़ा कसकस के रोने लगी। क्यों? हिम आंचल में डाल दी। तो जब कहेंगे हिमाचल तो कहना सर एकदम समझ गया, बड़ा कसकस के रोने लगी, तो बड़ा से बड़ा लाचा और रोने लगी रोहतांग। जब कहेगा बड़ा लाचा, कहना वो बड़ा कसकस के रोई, क्यों? आंचल में बर्फ डाल दी हिमाचल, और रोने लगी तो रोहतांग। चुप कराने लगी उसकी मम्मी, बड़ा मुश्किल से मान ली, नहीं तो मानवे नहीं करती। लेकिन उसको ध्यान रखना है, ये पूरा तीनों लाइन हम क्लियर किए, बात ध्यान रखो। उसकी माँ क्या की, पहले तो छिपाई ले जाके किला में, तब चुप हुई, और उसके बाद बड़ा मुश्किल से मान ली, ना तो मानिए नहीं रही थी, चुपे नहीं हो रही थी। मान ली से माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, तो एक बार वहां से यहां तक खत्म हो। सुनो ध्यान से, जब कहेंगे उत्तराखंड, कहना जी उतरे ला, तो छोटी बड़ा मुश्किल से मानी, बात समझ लो, तो मान ली, लेकिन तो माना, नीति, लिपुलेख। अब सुने, जब आंचल में बर्फ रखे तो हुआ क्या, बड़ा कस कस के रोने लगी। तो शांत कैसे हुई? छिपाए किला में ले जाके, तो नाम है छिप किला। सिप किला दिमाग में रखना, जब कहेगा सिप किला, कहना ओ छिपाए किला में, तब जाके मान ली उतरने के लिए। तो उत्तराखंड में माना, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। अब बताओ इसको हम हटाएं तो क्या दिमाग में बैठ रहा है सबका? पूरा दर्रा बैठना चाहिए। हम केवल नाम बोलेंगे, बड़ा लाचा, कहना बड़ा कस के रोया है, तो बड़ा लाचा किस राज्य में? हिमाचल। जब हम कहें रोहतांग, हिमाचल, सिप किला, कहना छिपाए किला में, और उत्तराखंड में कहना मान ली उतर गई, माना, नीति, लिपुलेख। बोलो यहां तक क्लियर है सबका? जल्दी बनाओ, तब उधर की ओर घूमते हैं। तो सबके आपको धीरे धीरे दर्रा नाप दिया आप लोग, आज पूरे दर्रा नाप देना है एकदम बहादुरी जैसा, एकदम पहाड़ खत्म। उसका थोड़ा पठार पढ़ लिया, पठार के बाद बाहर थोड़ा सा नदी में लगेगा, फिर नदी, झील, झरना, नदी, घाटी, परियोजना, बस उतना दूर तक टाइम लगेगा। उसके बाद टाइम नहीं है, फिर तो लेसन आ गया, टन टन भाग के निकल जाएगा। फिर देखते देखते कहोगे भारत का भूगोल खत्म। मन में बैठाएगा, हिम आंचल में, आंचल में बर्फ डाल दिए, बड़ा कस कस के रोने लगी, बड़ा लाचा, रोहतांग, छिपाए किला में, तो सिप किला, और उतरने के लिए फिर मान ली, माना, नीति, ली से लिपुलेख। बन गया ना सबका? चलो अब हम लोग घूमते हैं उधर की ओर, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में। बस जहां इधर घूमे बस कंप्लीट। इधर तो नेपाल है, नेपाल के दर्रा से हमको मतलब है नहीं, हम लोग सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट से मतलब है। चलो ध्यान दो, देखा जाए, सभी का ध्यान बोर्ड पे आए, सुनिए ठीक से। अब यह सिक्किम है, सिक्किम में आपको ध्यान रखना है, एक ऊंचा दर्रा है, इसका नाम नाथुला दर्रा। इसका नाम क्या है? नाथुला दर्रा। और एक और यहाँ दर्रा है, इसका नाम जेलेपला है, जेलेपला दर्रा। उधर ही लिखे तो अच्छा है, क्योंकि इधर वाला में वर्क करना होगा। इसका नाम जेलेपला दर्रा है। पहले सुनते जाओ, उतारना नहीं, पहले एकदम ध्यान दे दो। सिक्किम में 2 मेन दर्रा है, कौन कौन? नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। जब हम कहें सिक्किम तो कहना सर बच्चे में जब थे तो सिक्का भी मिल जाता था ना, तो नाज करते थे कि मेरे पास भी रुपया है, सिक्का पर भी नाज करते थे। तो जब सिक्का बोले तो सिक्किम, ना से नाथुला और ज से जेलेपला, सिक्का पर नाज करना। दूसरा, अगर गवाते हो तो कहना सर समझ गए, ये अंगूठा सिक्किम है और इसमें गांधी जी को मारने वाला कौन था? नाथुराम। तो नाथुराम को जेल हुआ, नाथुराम को जेल हुआ, तो बस हो गया, नाथू से नाथुला और जेल हुआ जेलेपला। बोलो सिक्किम का दोनों क्लियर हो गया? या तो तुम नाथुराम को जेल भेजो, चाहे सिक्का पर बैठ के नाज करो, लेकिन याद करो सिक्किम में कौन हो गया? नाथुला और जेलेपला, दोनों क्लियर है सबका? दोनों लिख दीजिए जल्दी, तब अरुणाचल प्रदेश की ओर चलेंगे।
लिखते चलो, एकदम याद करते चलो सब फटाफट। अभी देखना ना, सब हटा के पूछेंगे अभी कौन उत्तराखंड में है, कौन हिमाचल में है, कौन जम्मू में है, कौन लद्दाख में है। टावर धर लिया तो मतलब समझो जीपीएस पकड़ लिया है। मेन सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग है ना, एक बार डाउनलोडिंग बढ़िया से हो गया, सब क्लियर है। चलिए ध्यान दें, अब बारी है अरुणाचल प्रदेश का। देखिए बहुत ही बढ़िया से समझना है आपको। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर मुख्यतः 3 दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 3 दर्रा है। इसका नाम है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा है? दीफू। ये जो देख रहे हो इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? जल्दी बोलिए। यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। और एक हम लोग देखें बोमडिला, इसका नाम क्या है? बोमडिला। ध्यान दो, तीनों दर्रा आपको दिमाग में आ जाए। जब हम कहें यांगयाप दर्रा तो समझना अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यहां पर भी एक दर्रा, ये मणिपुर है, और मणिपुर में तीजू दर्रा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ तीजू दर्रा कहां स्थित है? मणिपुर। ये तीनों बोलो कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। दिमाग में बैठाओ। जब हम कहें तीजू, कहना कि सर तेज होता है, चमक होता है, किसमें? मणि में। सांप के मणि की कहानी सुने हो तो मणि में तेज होता है, तो तीजू माने मणिपुर। बोलो तीजू देख करके क्लियर है सबका? इनका नाम क्या है? अरुणाचल। अरुणाचल मतलब, अरुण मतलब क्या होता है? सूर्य। सूर्य का पहला आंचल यही पड़ता है। और आपको दिमाग में सेट करना है कि सूर्य जैसे ही दिखे माने दीपू, अगर सूर्य सुबह सुबह आपको दिखे तो बोल बोल के जाप करना है, तब पास होगा। दिमाग में से लगाओ, सूर्य दिखे से जल्दी बोलो दीपू, तो बोल बोल के जाप करना है, बोल बोल के बोमडिला, और जाप यांगयाप। जब कहेगा यांगयाप कहना वो जाप अरुणाचल प्रदेश, दीपू तो कहना अरुणाचल, तीजू कहना कि मणिपुर। बोलो तीनों दिमाग में आ गया सबका? जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया सबसे? बस थोड़ा सा और चल रहा है, 4 दर्रा और चल दे, बस दर्रा का काम कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिए, सभी को अब यहां पर समझना है हमारे साथ। एक दर्रा अरावली पर्वत में है, 2 दर्रा महाराष्ट्र में है, एक दर्रा यहाँ केरल में है, और एक केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। 4 दर्रा नीचे, एक दर्रा ऊपर, 5 दर्रा बना दीजिए। 5 दर्रा बना दीजिए। इनका नाम लिख दीजिए गुरान घाट। गुरान घाट ये है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और यह सिनकोटा घाट। सिनकोटा घाट अब अभी सुन लेंगे तो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है, गुरान घाट राजस्थान में है, पाल घाट केरल में है, सिनकोटा घाट भी केरल और तमिलनाडु में स्थित है। सबसे नीचे है सिनकोटा घाट। सिनकोटा घाट सुन लीजिए, अब एक बार ध्यान दो, 3 ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, बाकी 2 दिमाग में सेट रखेगा। राजस्थान में गर्मी खूब पड़ती है, इसलिए वहां के आदमी गोरा नहीं होता है, नाम है गुरान, तो कहना वो गोरा ना मरुस्थल का, इसलिए राजस्थान। बोलो गोरा ना, दिमाग में सेट रहेगा। जब बोलेगा गुरान तो कहना वो गोरा ना मरुस्थल राजस्थान। दिमाग में आ गया? इन तीनों को दिमाग में रखो, ये सीधा सीधा आ जाएगा। जब पश्चिमी घाट करेंगे तो कहना सर समझ गए, पश्चिम घाट में नीचे में आदमी का मत कहिए, लक्षण क्या है? थाली लेके भोरे भोरे पेट पाले के पैर में लग गया। पढ़ना लिखना है नहीं, बड़ा बढ़िया है जी। थाली लेके भोरे भोरे पेट पाले में लग गया। जब कहेंगे तो कहना समझ गया, नीचे थाली लेके भोरे भोरे पेट पाले में लग गया। सेना में जाना है तो लक्षण त्यागना होगा, बात ध्यान रखो। तो आपको जब ध्यान दो, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, सिनकोटा घाट, आप गोरा ना राजस्थान पहुंचा दिए। अब एक बार चेक करें दिमाग में कितना इमेज बैठा है। तो लिखना एक चीज है, हमारी कोशिश होती है इमेज बैठे, क्योंकि दिमाग जिसको एक्सेप्ट करता है, जब तक वैसे नहीं दोगे वो याद नहीं करेगा। हाँ एक्सेप्टेंस वाला दे दोगे। अगर यही नहीं हम बताए रहते ना, खाली कहते लिखो जी इधर उधर, तो बाद में दिमाग तुम्हारा याद करता, घर में जाकर करता बीपीएससी बहुत भारी परीक्षा। लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्ट जहां कर लिया, कहेगा नहीं अब जोर लगाएंगे, हिम्मत करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। चलो कराओ, चलो कोई नहीं बोलना, सिर्फ हम इमेज चेक कर रहे हैं कि दिमाग में है कि नहीं। और आपको सोच के बताना है बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में? बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश। आंचल में बर्फ डाला तो बड़ा जोर जोर से रोया था, रोहतांग में था। बैठ जाओ, देखो इमेज है दिमाग में। बोलो नाथुला, नाथुला पास सिक्किम, बहुत बढ़िया सिक्किम, नाथुराम जेल, जिलेपला भी था। चलो ये लगता धरा गई, पहले ही ध्यान गिरे है कि धरा गया। चलो तुम बताओ तीजू। कोई नहीं बोलो, बाकी लोग नहीं बोलो, तीजू हम जान रहे थे। मणिपुर, दीपू अरुणाचल प्रदेश। बैठ जाओ, दीपू बोलेंगे तो अरुणाचल, आप तीजू बोलेंगे तो मणिपुर। बोलो तुम बताओ जल्दी से, इसमें यांगयाप अरुणाचल प्रदेश। बैठ जाइए, तू लास्ट तक देखिए फिर मैं ये अंतिम पर ध्यान देने की गवाह नहीं। बोलो इधर का गुरान घाट राजस्थान, गोरा ना राजस्थान हो गया। बैठ जाइए, अब इस पर सब पर थोड़ा थोड़ा नोट करना है। ये तो हुआ एक मैपिंग, जल्दी नोट करो, खत्म करो इसको आज एकदम। सब होगा पहले लिख इसको, ये पूरा एक सेट है, पूरा एक सेट में नहीं चलेगा तो ठीक नहीं रहेगा। नीचे लिखा जाए हेडिंग दो, जम्मू कश्मीर के दर्रा। अभी लिखाएंगे ना शायद, पहले लिखा ना जम्मू कश्मीर के दर्रा, सब तो लिखाएंगे एक करके। जम्मू कश्मीर के दर्रा, जम्मू कश्मीर के दर्रा। नीचे लिख दो बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। डैश लिख दीजिए, श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है
इसमें जवाहर सुरंग स्थित है, इसमें जवाहर सुरंग स्थित है। नीचे लिखो पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। डैश लिख दीजिए। श्रीनगर को घाटी से जोड़ता है, श्रीनगर को घाटी से जोड़ता है, घाटी से जोड़ता है। नीचे लिख दो बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। डैश देखिए घाटी को गिलगित से जोड़ता है, घाटी को गिलगित ब्रैकेट में पाकिस्तान, पीओके कर देना, पाक को पाइट कश्मीर। घाटी को गिलगित से जोड़ता है, गिलगित से जोड़ता है। चलिए नीचे लिख दीजिए हेडिंग लद्दाख के दर्रा, लद्दाख के दर्रा, लद्दाख के दर्रा। नीचे लिख दीजिए जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। लिखे श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नीचे लिख दो काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। डैश देखिए यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और भारत के सबसे उत्तर स्थित दर्रा है, और भारत के सबसे उत्तर स्थित दर्रा है, उत्तर स्थित दर्रा है। इस दर्रे पर वर्तमान में, इस दर्रा पर वर्तमान में बोलो किसका? चीन का अधिकार है, चीन का अधिकार है। अगला नंबर लिख दो फोदुला दर्रा, फोदुला दर्रा, फोदुला दर्रा। ध्यान दीजिए फोदुला दर्रा में दिमाग में बैठाना है, लेह से अगर कोई व्यक्ति को कारगिल जाना है, कारगिल का नाम सुने हो ना, तो कारगिल बार यहीं पे है और कारगिल को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? फोदुला। इसलिए कारगिल को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि लेह को कारगिल से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? फोदुला दर्रा। तो लिख दीजिए लेह को कारगिल से जोड़ता है, लेह को कारगिल से जोड़ता है। चलिए नीचे लिख दो खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। डैश देखिए लिखिए भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा जिसमें, जिसमें बड़े वाहनों का संचालन संभव है, जिसमें बड़े वाहनों का संचालन संभव है, बड़े वाहनों का संचालन संभव है। चलिए नीचे हेडिंग दो हिमाचल प्रदेश के दर्रा, हिमाचल प्रदेश का दर्रा। नीचे लिख दीजिए रोहतांग दर्रा, अस्तार लगा देना, रोहतांग इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रा। डैश लिख दीजिए लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है। उसी में लिख दीजिए अस्तार लगा के डैश देखिए रोहतांग दर्रा में अटल सुरंग स्थित है, रोहतांग दर्रा में अटल सुरंग निर्मित है, अटल सुरंग निर्मित है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। नीचे लिख दीजिए बारालाचा दर्रा लिकड़ैस, बारालाचा दर्रा लिकड़ैस, बारालाचा दर्रा लिकड़ैस। लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। चलिए नीचे लिख दीजिए सिपकिला दर्रा लिकड़ैस, सिपकिला दर्रा। डैश लिख दीजिए भारत में सतलज नदी इस दर्रा से प्रवेश करता है, भारत में सतलज नदी इस दर्रा से प्रवेश करती है, सतलज नदी इस दर्रा से प्रवेश करती है। चलिए नीचे हेडिंग दो उत्तराखंड के दर्रा, एक दो लाइन छोड़ के भी जाना, कोई दर्रा नया मिलेगा तो आपको वहां पे ऐड करना होगा। उत्तराखंड के दर्रा एक ही साथ तीनों लिख दो माना दर्रा कोमा नीति दर्रा, उत्तराखंड के दर्रा माना दर्रा कोमा नीति दर्रा, नीति दर्रा कोमा लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। से तिब्बत जाने के मार्ग हैं, तिब्बत जाने के रास्ते हैं, तीनों से तिब्बत जा सकते हैं, तिब्बत जाने के रास्ते हैं। नीचे डैश देखिए नेपाल ने अपने मानचित्र में, नेपाल ने अपने मानचित्र में लिपुलेख दर्रा को, लिपुलेख दर्रा को अपना हिस्सा बता दर्शाया है, अपना हिस्सा दर्शाया है। चलिए नीचे हेडिंग दो सिक्किम के दर्रा, सिक्किम के दर्रा, सिक्किम के दर्रा। नीचे लिख दीजिए नाथुला दर्रा कॉमा जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा कॉमा जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। डैश लिख दीजिए भारत चीन व्यापार, भारत चीन व्यापार इस दर्रे से होता है, भारत चीन व्यापार इस दर्रे से होता है।
नीचे लिख दीजिए अरुणाचल प्रदेश के दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के दर्रा। नीचे लिखो नाथुला दर्रा, सॉरी इसमें हो गया कौन सा, बोमडीला, बोमडीला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के दर्रा, बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा। डैश लिख दीजिए भारत और चीन को जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है। नीचे लिख दीजिए यांग याक दर्रा, इसमें स्टार लगा देना, अच्छा है यांग याक, यांग याक दर्रा, यांग याक दर्रा। डैश देखिए ब्रह्मपुत्र नदी इस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी इस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी इस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। नीचे लिख दीजिए दीपू दर्रा, दीपू दर्रा। डैश देखिए भारत म्यांमार को जोड़ता है, भारत म्यांमार को जोड़ता है। चलिए नीचे हेडिंग दो मणिपुर के दर्रा, मणिपुर के दर्रा। लिख दीजिए तीजू दर्रा, तीजू दर्रा। डैश देखिए भारत म्यांमार को जोड़ता है, भारत म्यांमार को जोड़ता है। चलिए नीचे लिख दो राजस्थान के दर्रा, राजस्थान के दर्रा, राजस्थान के दर्रा। नीचे लिख दो गुरांग घाट, गुरांग घाट दर्रा अरावली पर्वत में स्थित है, अरावली पर्वत में स्थित है। चलिए नीचे हेडिंग दो महाराष्ट्र का दर्रा, महाराष्ट्र का दर्रा। चलिए नीचे लिखो थाल घाट दर्रा, थाल घाट, थाल घाट। जैसे लिखो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है, मुंबई से कोलकाता को जोड़ता है, मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। नीचे लिखो सेकंड भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। डैश लिख दीजिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। मुंबई को पूना से जोड़ता है, मुंबई को पूना से जोड़ता है, मुंबई को पूना से जोड़ता है। नीचे लिख दीजिए केरल के दर्रा, नीचे लिख दीजिए केरल के दर्रा। लिखिए पालघाट, पालघाट। डैश लिख दीजिए कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, कोच्चि केरल का जो शहर है, कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। और नीचे लिख दीजिए सिनकोट्टा घाट, नीचे लिखिए सिनकोट्टा घाट, सिनकोट्टा घाट। लिख दें भारत के दक्षिण स्थित दर्रा है, भारत के दक्षिण स्थित दर्रा है। यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नीचे क्वेश्चन लिखिए नीचे दिए गए दर्रे को क्वेश्चन करके लिखो, नीचे दिए गए दर्रे को उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण सही क्रम में सजाएं, सही क्रम में सजाएं। क्वेश्चन लिख दीजिए, केवल चिट्टा मत निकालना, मानचित्र मत निकालना, आपको अपने से सजाना है। एक नंबर लेके भोर घाट, दो गुरांग घाट, तीन पाल घाट और चार थाल घाट। सीक्वेंस सजाना है उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे सही क्रम पर है। लिख दीजिए और टिक लगा दीजिए। बोलो क्लियर है सबका? बोलो सबसे ऊपर कौन था? गुरांग घाट राजस्थान में था जी। उत्तर से दक्षिण तो सबसे ऊपर दो, उसके बाद थाली लेके भोरे भोरे पेट पालने के लिए 2 4 1 3 सही आंसर से। ऐसा ही अगला दिन बना देगा सब ना। लिखिए बहुत बढ़िया, जहां सीक्वेंस एक बार धर लिया तो क्वेश्चन उसी से मूवमेंट में रहेगा, मूवमेंट जहां उसी का होगा जो बच्चा मानचित्र समझा है, मानचित्र नहीं समझेगा मूवमेंट ही नहीं होगा। लिखिए 2 क्वेश्चन और चलेंगे तो दर्रा कंप्लीट। क्वेश्चन लिखे नीचे दिए गए दर्रा, नीचे दिए गए दर्रा का पश्चिम से पूरब, का पश्चिम से पूरब सही क्रम है, पश्चिम से पूरब सही क्रम है। पश्चिम से पूरब सही क्रम है।
उतारो जल्दी। और मन का नक्शा में खोलना है, नक्शा नहीं देखना, मन का नक्शा में बैठा हो कि कौन पश्चिम से पूरब सही क्रम है, पश्चिम पहले और फिर पूरब। बोलो जी, सही आंसर कौन हो गया? पश्चिम से पूरब का मतलब है इधर से इधर चलना है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल में है, तो सबसे पहले 4 होगा, तो 4 3 में है, बी खत्म हो गया। फिर बताओ, इसके बाद रोहतांग के बाद उत्तराखंड लिपुलेख होगा, 4 के बाद 2, तो सी खत्म हो गया। फिर बताओ, यांगयाप अरुणाचल में है, सिक्किम में है, तो पहले 3 फिर 1, सही आंसर डी। बहुत ही बढ़िया, देखिए ऑनलाइन में भी बच्चे सब बहुत बढ़िया, सब मैक्सिमम डी ही लिखे थे, सब सही किए। अब बताओ, एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा तो बना सकते हो समझना, दूसरा आसान आएगा किस राज्य में, तीसरा उलट के आएगा कौन हिमाचल में नहीं है, नहीं बना सकते हो। कौन हिमाचल में नहीं है? चॉइस ए सिपकिला दर्रा, बोलो जल्दी, बारालाचा है और बुर्जिला दर्रा नहीं है, तो पकड़ लिया। तो अब स्टेट वाइज हो, सीक्वेंस से जाना हो, बन जाएगा सबसे। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें आज भूगोल का सबसे दुख वाला था, जान के खींच ली, ये निकलिए जाए में एकदम आसान है। अब इसमें एक आध क्लास और दुख है, नदी जैसी आ जाएगा, फिर धीरे 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 भूगोल आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट चेंज करें, फिजिक्स की दुनिया में आ जाइए। नदी खत्म के बाद भूगोल लास्ट घंटे कर देंगे, फिर इतिहास बड़ी घंटे कर देंगे। नदी होने का मतलब है लोड कम जाएगा। बूढ़े बुजुर्ग लोग 2 मिनट का गैप ले सकते हो, जवान लोग लगे रहो साथ में। काट के सही करो।